सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जनार्दन प्रसाद का नाम, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल और कौन से नंबर के बने हैं? तो 52वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? एस राजू का स्थान लिया है। देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1851 को और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। अच्छा, ये तो हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है। उसकी भी बात करें तो स्थापना उसकी होती है 1861 में। और उसके संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम और उसके डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यावती। बाकी आप जानते हो अभी यूट्यूब के सीईओ बने थे नील मोहन नाम है। सीबीआई के नए प्रमुख बने हैं प्रवीण सूद और एलआईसी के चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तेलंगाना के सिद्धिपेट में। इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। भगवान गणेश के लिए मोदक, भगवान शंकर के लिए शिवालय और माता पार्वती के लिए एक कमल के आकार का घर है। और इस मंदिर के डिजाइन को तैयार किया आईआईटी हैदराबाद के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर KVL सुब्रमण्यम ने। तो याद रखना दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। और इसी से एक प्रश्न आपसे पूछूं तो बताओ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये कहाँ डेवलप किया गया? हैदराबाद में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। और बताओ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को किसने बनाया? अग्निकूल कॉस्मोस ने। जबकि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी ध्यान होने चाहिए आपको। बाकी बात यहाँ पे वैसे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और ये हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना की स्थापना होती है आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब? 2 जून 2014 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया था तेलंगाना ने। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी गई हैदराबाद में। और बताओ अभी किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए हैं? तो बड़े राज्यों में आंसर होगा तेलंगाना, छोटे राज्यों में सिक्किम आंसर है। और अगर पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। तेलंगाना में अभी झील विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में BR अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी हाइट है 125 फीट। कहाँ पे? हुसैन सागर झील के किनारे। अभी तेलंगाना ने ही गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया। और भारत में पहली बार फॉर्मूला E रेस का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा हैदराबाद में। बाजरा को श्री अन्न कहते हैं वैसे अब। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला है हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है हैदराबाद में ही। वैसे आप जानते हो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। बाकी तेलंगाना में आपको रामप्पा मंदिर याद रखना है, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है।
बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में हु किल्ड मूसेवाला नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा जुपिंदर जीत सिंह ने। तो पत्रकार और लेखक हैं जुपिंदर जीत सिंह और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला। ये बुक पंजाबी गायक और रैपर शुभदीप सिंह सिद्धू, जो कि सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर थे, अभी कुछ समय पहले गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उसी के बारे में ये बुक बताती है। जुपिंदर जीत सिंह ने इस बुक को लिखा है, ये याद रखना। बाकी संदीप मारवा 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट नाम से बुक लिखी। और अमिताभ कांत अभी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम से बुक लिखी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं ये, वैसे अभी G20 के शेरपा हैं। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, चलो इसका उत्तर आप लोग दो कमेंट बॉक्स में। जबकि नारायण वागुल की बात करेंगे, अभी रिफ्लेक्शन नाम से बुक इन्होंने लिखी थी जिसको लॉन्च किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा मुथमिज सेल्वी। मुथमिज सेल्वी एक्चुअली में बाय प्रोफेशन ये एक टीचर है और अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं। ये चेन्नई में जापानी लैंग्वेज पढ़ाती हैं। अच्छा, आप यूँ बताओ, अभी कृत्रिम पैरों से यानी कि आर्टिफिशियल पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? हरि बुद्धमागर, ये नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हैं। जबकि आप जानते हो माउंट अन्नपूर्णा ये उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है और अभी इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने थे अर्जुन वाजपेयी। और पियाली बसाक के बारे में बात करेंगे तो ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात हुई है ना, आप जानते हो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। क्यों? क्योंकि 29 मई 1953 की बात है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले इसको फतेह किया था, इसीलिए 29 मई को मनाते हैं। वैसे इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर और इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट का पहले नाम क्या हुआ करता था? पीक 15। फिर 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी ऊंचाई और इसकी लोकेशन बताई थी। और अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ, बछेंद्री पाल। जबकि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा। अलग अलग महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनकी हम बात करें या वो आपसे पूछा जाए तो एक बार उसको भी रिवाइज करते हैं। देखो, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो और किस देश में है ये भी बताऊंगा मैं आपको, तो ये आपको तंजानिया में मिलेगी। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की है माउंट डेनाली, जिसे माउंट मैकिनली भी कहते हैं, ये अलास्का में है। वहीं साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, ये अर्जेंटीना में है, जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें ये स्थित है। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिव, ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्कू, एशिया की माउंट एवरेस्ट हो ही गई और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जेब्रोनिक्स टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। तो अभी जेब्रोनिक्स टीवी ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन, आपको याद है अभी आईफा अवार्ड्स में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उनकी मूवी विक्रम वेधा के लिए। बाकी अभी याद है अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर बनाया सानिया मिर्जा को। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। और सचिन की बात करें तो सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था इन्हें। वैसे अभी त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सौरव गांगुली, जो कि बंधन बैंक के भी हैं और अभी ड्रीम सेट गो के भी बने थे। और स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ये ऋषभ पंत बने, उनसे पहले रणवीर सिंह बने थे।
अभी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी थी सलीमा टेटे। विराट कोहली अभी HSBC इंडिया के बने थे। और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। तो इसी तरह से ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा RBI ने। तो अभी RBI ने ये 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है या इसमें क्या होगा? तो 100 दिनों के भीतर हर जिले में, हर बैंक में शीर्ष 100 लावारिश जमा राशि यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। मतलब बैंकों में कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जिनमें पैसा पड़ा हुआ है और काफ़ी समय से उस अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि अगर किसी बैंक में 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक किसी भी तरह की उसके किसी अकाउंट में एक्टिविटी नहीं होती तो उस अकाउंट में जो जमा पैसा है उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाएगा। और कई मामलों में ये पैसा ऐसे डिपॉजिटर्स का होता है जिनका निधन हो चुका है। तो RBI के अनुसार फरवरी 2023 तक सरकारी बैंकों में 35,012 करोड़ रुपए ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। सबसे ज़्यादा SBI में है, करीब 8,086 करोड़ रुपए। RBI ने ये सरकारी बैंकों का डेटा बताया है कि सरकारी बैंकों में इतना अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है। प्राइवेट की बात नहीं की यहाँ पे, प्राइवेट जोड़ोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो सरकारी बैंकों में ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो इन अकाउंट्स के मालिकों का, या अगर मालिक का निधन हो गया तो उसके जो भी नॉमिनी है, उसके जो भी परिवार वाले हैं, उनका पता लगाया जाएगा और उनको ये पैसा पहुंचाया जाएगा। अब बात RBI की है। देखो, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। अभी इनको 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। गवर्नर की ही बात करें तो इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। CD देशमुख से याद आएगा, अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। अच्छा, RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और RBI ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को कहाँ स्थापित किया? भुवनेश्वर में। और शक्तिकांत दास ये जो है हमारे, इन्हें भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। RBI ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए अभी हर पेमेंट डिजिटल अभियान भी शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में द पावर ऑफ वन थॉट नाम की बुक को किसने लिखा? BK शिवानी ने। तो BK शिवानी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। BK शिवानी 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और वे 2017 से ही वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की सद्भावना राजदूत भी है। और इन्होंने ये बुक लिखी है, नाम ध्यान रखना। बाकी अभी राम माधव पार्टीशन्ड फ्रीडम नाम की बुक लिखी जिसको असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने लॉन्च किया था। शिव प्रसाद की बात करेंगे, गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण नाम से बुक लिखी जिसको उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल ने लॉन्च किया था। और डॉक्टर विजय दर्डा अभी रिंग साइड नाम से बुक लिखी है जिसको शशि थरूर ने लॉन्च किया था और यह भी न्यूज़ में थी, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बन गई? तो आंसर होगा शालिनी सिंह। तो अभी शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली ये पहली महिला NCC कैडेट बन गई है। वे लखनऊ से हैं और उन्होंने पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ाई की। किसने? शालिनी सिंह नाम है इनका। और ये जो शिवा चौहान है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। शिवांगी सिंह की बात करेंगे तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं ये, जबकि अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी। अच्छा, एक आश्रिता वी ओलेटी का नाम भी ध्यान रखना, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी। और सुरभि चखमोला का नाम याद रखना, अभी इनको विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी पूछेंगे तो आंसर होगा सुरभि जखमोला। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट दंतक के तहत। और किस देश में? भूटान में। तो जो पॉइंट्स बताए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जून 2023 में ASP स्पोर्ट्स के द्वारा महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा दुबई में। तो ASP स्पोर्ट्स की ओर से महिला कबड्डी लीग यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हो रही है और ये भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है। अच्छा, यहाँ पे कबड्डी से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि 2025 में जो चौथे कबड्डी विश्व कप हैं वो कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड में। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर होगा। अच्छा, यूं बताओ, अभी वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? इंग्लैंड के अशोक दास। और प्रो कबड्डी लीग 2022 जो कि सीजन 8 था, उसको दबंग दिल्ली ने जीता था पटना पायरेट्स को हरा करके। और अभी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 हुआ था, जो कि दूसरा संस्करण था, ईरान में हुआ था। उसको भारत ने जीता, ईरान को ही हराया था। और अभी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के बुसान में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायोग में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायोग है वहाँ पर लिबरेशन वॉर गैलरी को स्थापित किया गया। इस गैलरी में क्या है? तो 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था उसकी दुर्लभ तस्वीरें यहाँ पे रखी गई है। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। आपको याद है अभी मई में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ये बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हुआ था। और अभी बांग्लादेश ने चाइना की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया था जिसका नाम है BNS शेख हसीना। अभी शेख मुजीबुर रहमान इनको फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर ने साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे शाकिब अल हसन। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में बिछाई गई है मैत्री पाइपलाइन। इसमें भारत से बांग्लादेश में डीजल सप्लाई किया जाएगा। वैसे बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अभी बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन उनका नाम है। वैसे याद रखना, भारत किस देश से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश आंसर होगा। कितनी? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश ने किस भारतीय राज्य को 3 तरफ से घेरा हुआ है? तो त्रिपुरा को। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर एक्सरसाइज करते हैं हम, संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, मनामती मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? सेलेस्टे साउलो, अर्जेंटीना से हैं ये। फिर पूछा लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? एडगर रिंकेविक्स। फिर आपसे पूछा अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? अमरेंदु प्रकाश। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता किस देश में है? नॉर्थ कोरिया। फिर आपसे पूछा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। मातृभूमि योजना किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान शुरू किया? तो पंजाब ने। फिर पूछा 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने फीसदी है? 6.4%। फिर बताओ फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड है। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इन सभी प्रश्नों का आपका रिवीजन कर सकूँ आप, इनकी प्रैक्टिस कर सकूँ, उनके लिए क्विज, इनका टेस्ट बना करके अपलोड कर दूंगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा फक्कर जमान को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।